बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एरेज़ की एग्जांपल्स को आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा फोकस होगा सॉर्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर। तो वन डायमेंशन एरे को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, आज हमने उसको सीखना है। तो जो सबसे पहला सॉर्टिंग का मेथड हम सीखेंगे वो बेस करता है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम के ऊपर। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, ये स्ट्रेटजी क्या डिफ़ाइन करती है? इससे ये है कि आप एक यूँ समझ लें कि वॉल जो है अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट में प्लेस कर लेंगे और इस वॉल के हर स्टेप में जो जो आप एलिमेंट सॉर्ट करते जाएंगे वो लेफ़्ट साइड पर करते जाएंगे और वॉल आगे मूव करते हुए राइट साइड के अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को उसी तरह सॉर्ट करके लेफ़्ट के ऊपर मूव करवाती जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि वॉल एक दरमियान में आप कह लें कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एलिमेंट्स के दरमियान में एक बैरियर है, जिसके लेफ़्ट साइड के ऊपर सॉर्टेड एलिमेंट्स आते चले जाएंगे और राइट साइड की तरफ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स जो हैं वो आते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम किस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे? हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो एरे में फाइंड करेंगे और फिर उसे एक्सचेंज कर देंगे फर्स्ट पोजीशन ऑफ एरे के एलिमेंट के साथ, यानी वहाँ पर जो भी एलिमेंट पड़ा होगा उसके साथ हम उसे एक्सचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप आपको मालूम है कि किस तरीके से किया जाता है। एक तीसरा वेरिएबल लेकर आप एरे के दो एलिमेंट्स को आसानी से उस तीसरे वेरिएबल की मदद से सॉर्ट कर लेंगे। फिर ये वॉल एक स्टेप आगे मूव कर जाएगी, यानी जो पहला एलिमेंट है वो सॉर्ट हो चुका हुआ है। जो रिमेनिंग होंगे अब उसमें से सेम वही काम आप दोबारा करेंगे, यानी फिर स्मॉलेस्ट नंबर आप फाइंड करेंगे जो सेकंड स्मॉलेस्ट होगा और उसे एरे के सेकंड प्लेस के ऊपर आप प्लेस कर देंगे, उसी तरह से एक्सचेंज करते हुए। तो इसका मतलब है कि हमें दो चीज़ें देखनी होंगी, एक स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हर आइट्रेशन में और उसकी पोजीशन क्या है, ताकि हम सेकंड नंबर के एलिमेंट को उस पोजीशन के ऊपर ले जाएं और उस पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट मौजूद है उसे सेकंड नंबर के ऊपर ले आएं। इसी तरह से हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करते जाएंगे और फिर हमारे पास एट द एंड जो है वो तमाम की तमाम एरे सॉर्ट हो जाएगी और वॉल मूव करके बिल्कुल एंड पे जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से हम उसको सॉर्ट करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। अब देखें इसमें ग्राफिक, जो इस ग्राफिक के अंदर जो शो किया गया है, जो लेफ्ट मोस्ट साइड है, आप अगर उसको देखें 23 से पहले तो वॉल प्लेस हुई हुई है। ठीक है, यानी अभी ये ओरिजिनल लिस्ट है। जब हम एक आइट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ये वॉल एक स्टेप आगे मूव कर जाएगी और एक स्टेप आगे मूव करने पर आप देखें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर तमाम लिस्ट के अंदर जो छोटा एलिमेंट है वो आ गया हुआ है, यानी हमने पूरी लिस्ट में से सबसे पहला छोटा एलिमेंट फाइंड किया और उसे पहली पोजीशन के साथ एक्सचेंज कर दिया। जैसे आप देखें 8 फाइंड हुआ, 8 फाइंड होने के बाद 23 जो है वो 8 की जगह पर आ गया और 8 23 की जगह पर आ गया। अब जो बाकी की लिस्ट है राइट साइड की वो स्टिल अनसॉर्टेड है। अब आप सेकंड स्टेप में या सेकंड आइट्रेशन में, या हम इसे सेकंड पास भी कहते हैं, हम दूसरा छोटा एलिमेंट फाइंड करेंगे और फिर उस दूसरे एलिमेंट को हम सेकंड प्लेस के ऊपर जो है वो एक्सचेंज कर देंगे। जैसे आप देखें 23 फाइंड हुआ और उसने 78 के साथ एक्सचेंज कर लिया अपनी पोजीशन को। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेप में 32 सबसे छोटा है, वो थर्ड पोजीशन पर आ गया और थर्ड पोजीशन वाला उसकी जगह पर चला गया। इसी तरीके से 45 आया, फिर उसके बाद 56 आया। तो ये तमाम की तमाम जो एरे है या लिस्ट है ये आफ्टर 5 स्टेप्स, ठीक है, आफ्टर पास 5 ये सॉर्ट हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। लेकिन प्रोग्राम से पहले आप अगर उसका सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम देखें तो ये वो एल्गोरिदम है जो जिसके ऊपर ये सिलेक्शन सॉर्ट बेस करती हैं।
और ये एल्गोरिदम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। मज़ीद आप इसको देख सकते हैं और फिर इसके जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको उसी तरीके से जैसे मैंने समझाया आप इसको समझें और उसके बाद फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम। ये सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम है, ठीक है। दो हिस्से इसके, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे और राइट साइड तक आप इसको लिखते चले जाएंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने आई जे एन लोकेशन टाइम मिनिमम और 30 की एक एरे ली है। ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स और एक एरे जो है वो हमने डिक्लेयर कर ली। उसके बाद हमने स्क्रीन के ऊपर यूज़र को मैसेज दिया एंटर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और उसने एक वैल्यू बता दी, ठीक है, जो कि एन में आकर स्टोर हो गई है। सपोज़ उसने 6 बताया है कि मुझे 6 एलिमेंट्स जो हैं वो चाहिए। उसके बाद स्क्रीन पर फिर मैसेज आएगा एंटर द एलिमेंट्स, और फिर आप देखें फॉर लूप के साथ उस एरे के अंदर, ए नाम की एरे के अंदर, वो 6 एलिमेंट जो हैं वो रिसीव करवा लिए। ये वही तरीकाकार है जो हम इससे पहले करते रहे हैं, 0 से लेस दैन n तक, यानी 0 से लेस दैन 6। इस केस में जो अभी हम सपोज कर रहे हैं, तो 0 से लेस दैन 6 मीन्स 0 1 2 3 4 5, ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो एरे के अंदर आकर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद जो ये फॉर लूप है, इनफैक्ट ये नेस्टेड फॉर लूप है। और नेस्टेड फॉर लूप क्यों लगाया गया है? इसलिए कि एक आउटर लूप की आइट्रेशन के लिए इनर लूप ने मोर देन वंस चलना है, यानी तमाम एलिमेंट्स ने आपस में कंपेयर होकर छोटा नंबर जो है वो रिटर्न करना है। तो इसका मतलब है कि नेस्टेड लूप आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो बाहर का जो लूप है वो भी 0 से n-1 तक चल रहा है। जैसे आप देखें कि अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो 5 स्टेप्स में 6 के 6 एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। तो हमें 6 तक उसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें उससे कम तक उसे चलाने की ज़रूरत है। यानी अगर आपके पास इंडेक्स 5 तक है तो आपको 4 तक चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 6 - 1 5 आ जाएगा, तो लेस दैन 5 का मतलब होगा 4 तक चलेगा, क्यों आखिरी एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमने सपोज किया कि जो A0 पर वैल्यू पड़ी हुई है वो मिनिमम है, और I की वैल्यू 0 जो है वो लोकेशन में हमने स्टोर कर दी। तो लोकेशन इस वक्त 0 को पॉइंट कर रहा है। जो J वाला लूप है वो हम I+1 से स्टार्ट करेंगे, यानी सेकेंड एलिमेंट से, ठीक है। यानी पहला एलिमेंट हमने ये सपोज किया है कि ये छोटा एलिमेंट है, और दूसरे एलिमेंट से हम उसको कंपेयर करना शुरू करेंगे, और उसी तरह लेस दैन n तक, यानी लेस दैन 6 मीन्स 5 तक तमाम एलिमेंट्स के साथ उसने कंपेयर होना है। तो अगर पहला एलिमेंट यानी मिनिमम बड़ा होगा A से, यानी A1 पर पड़ी हुई वैल्यू से, या A2 से, या A3, या A4, या A5, ठीक है, इन तमाम में से किसी से भी अगर बड़ा होगा तो वो एलिमेंट मिनिमम में सेव हो जाएगा। ये min इक्वल्स टू ए जे की स्टेटमेंट यही डिफ़ाइन कर रही है कि ए जे वाली वैल्यू, यानी जो छोटी वैल्यू है, वो आ जाएगी मिनिमम में, और उसका जो इंडेक्स है वो लोकेशन में सेव हो जाएगा। यानी लोकेशन अभी जो 0 को पॉइंट कर रही है वो उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगी। तो जब i की एक वैल्यू के लिए ये लूप कंप्लीट होगा, इनर लूप, तो सबसे छोटा नंबर मिनिमम के वेरिएबल में आ जाएगा, और उसकी लोकेशन जो है वो LOC के वेरिएबल में आ जाएगी। उसके बाद हमने उसी तरह से टेम्प के अंदर AI को सेव किया, AI को ए लोकेशन के साथ रिप्लेस किया, और ए लोकेशन को टेम्प से रिप्लेस कर दिया, यानी वो स्वैपिंग की हमने, ठीक है। यानी छोटी वैल्यू को हमने पहली लोकेशन पर मूव करवा दिया, और पहली लोकेशन वाली वैल्यू उस जहाँ पर छोटी वैल्यू पड़ी हुई थी उसके साथ उसे स्वैप कर दिया। और यही काम लेस दैन n तक चलेगा, मींस लेस दैन 6 तक चलेगा, बल्कि लेस दैन n-1 तक चलेगा, यानी 4 तक चलेगा। तो आखिर तक एलिमेंट्स तमाम के तमाम हर एक पास के बाद अगर देखा जाए तो वॉल एक एक स्टेप आगे मूव करती जाएगी। लेफ़्ट साइड के ऊपर छोटे एलिमेंट्स आते जाएंगे, राइट साइड के ऊपर बड़े एलिमेंट्स आते जाएंगे। और जब ये लूप ख़त्म होगा, नेस्टेड लूप, तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके होंगे। अब उस सॉर्टेड लिस्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, जिसके लिए हमने आखिरी लूप लगाया
स्क्रीन पर मैसेज देने के बाद कि सॉर्टेड लिस्ट इज़ एज फॉलोज़, और जो लिस्ट होगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट का ये प्रोग्राम जो है वो आप लिखेंगे कंपाइलर के अंदर, और फिर आप ऑब्ज़र्व करेंगे डिफरेंट n की वैल्यूज़ देकर एलिमेंट्स की तादाद और उनकी उनमें रैंडम नंबर्स आप टाइप करके फिर उसको चेक करेंगे, एवेलुएट करेंगे, और इसी तरह इन वेरिएबल्स में भी आप थोड़ी बहुत चेंज करके देखें कि इफ़ेक्ट क्या होता है। जैसे आप लेस दैन n-1 के बजाय लेस दैन n तक करके देखें, ठीक है। फिर लेट्स से कि जे वाला लूप i से स्टार्ट करें, i+1 से ना स्टार्ट करें, तो आप देखें कि क्या उसका इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद जो अगली टेक्निक है उसे हम कहते हैं बबल सॉर्ट टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि पेयर लिए जाते हैं और उन पेयर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। ये पेयर कौन से होंगे? मसलन पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनाकर आपस में कंपेयर होगा। अब अगर पहली वैल्यू बड़ी है और दूसरी छोटी है तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगी। फिर दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ कंपेयर होगा। उसी तरह से अगर दूसरा एलिमेंट बड़ा है तीसरा छोटा है तो वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जब एक दफ़ा हम ये पूरी लिस्ट में प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी, या दूसरे लफ्ज़ों में सबसे छोटी वैल्यू सबसे लेफ़्ट पे आ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन में ग्रेटर देन यूज़ करते हैं या लेस देन यूज़ करते हैं। तो वॉल उसी तरह से एक एक स्टेप के बाद आगे मूव करती जाएगी और तमाम के तमाम सॉर्टेड एलिमेंट लेफ़्ट पे आते जाएंगे और राइट के ऊपर जो है वो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स आते जाएंगे। चूँकि वो बबल्स की तरह से वो स्वैप कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर से जंप लेकर जो है वो पोजीशन को बदल रहे होते हैं, इसीलिए इस टेक्निक को बबल सॉर्ट टेक्निक कहा जाता है। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे जो आप कह लें कि टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव टेक्निक कंसिडर की जाती है वो यही बबल सॉर्ट टेक्निक है। ये बबल सॉर्ट की एग्जांपल लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें तो वॉल पड़ी हुई है और हर स्टेप में एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, हमने राइट साइड से यानी एंड से स्टार्ट किया, 32 और 56 इनको कंपेयर किया। अब चूँकि 32 छोटा था यानी सेकंड लास्ट एलिमेंट से छोटा था तो कोई चेंज नहीं आई। अगेन 32 8 से कंपेयर हुआ, कोई चेंज नहीं आई। 8 45 से कंपेयर हुआ, वैल्यू आपस में स्वैप कर जाएंगी, ठीक है। 8 पहले आ जाएगा और बड़ी वैल्यू जो है वो बाद में चली जाएगी। अब अगले स्टेप में 8 78 के साथ कंपेयर होगा, 78 आगे मूव कर जाएगा, 8 लेफ़्ट पे चला जाएगा, यानी इस वक्त 8 सेकंड पोजीशन ऑफ ओरिजिनल लिस्ट है। उसके बाद 8 और 23 जब कंपेयर होंगे तो 8 लेफ़्ट पे आ जाएगा और 23 मूव करके आगे चला जाएगा। तो अब आप देखें कि 8 सबसे छोटा एलिमेंट है, ये लेफ़्ट पर एक पास के अंदर मूव कर गया और वॉल जो है उसको हमने एक स्टेप आगे जंप करवा दिया। उसके बाद फिर दोबारा वही काम रिपीट होगा। 56 32 से कंपेयर हुआ, कोई मसला नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। 45 32 के साथ कंपेयर होगा, आपस में वैल्यू स्वैप कर जाएंगी। फिर 32 78 से कंपेयर होगा, फिर वैल्यू स्वैप कर गई। फिर 32 23 से कंपेयर हुआ, अब कोई चेंज नहीं आएगी और 23 सेकंड पोजीशन के ऊपर ही रहेगा और वॉल एक स्टेप आगे चली जाएगी। तो अभी पास 2 के बाद आप देखें तो जो आपकी लिस्ट है वो सॉर्ट होना शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है। लेफ़्ट साइड के ऊपर सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, राइट साइड के ऊपर अभी भी अनसॉर्टेड हैं। नेक्स्ट स्टेप में 56 45 कोई चेंज नहीं आएगा, 45 78 से कंपेयर होगा तो आपस में स्वैप हो जाएंगे, 45 32 के साथ कंपेयर होगा तो कोई चेंज नहीं, तो ये नई सिचुएशन बनेगी। उसके बाद फिर एक दफ़ा देखेंगे, 56 78 से कंपेयर हुआ, आपस में स्वैप हो गए। 56 45 से कंपेयर हुआ, कोई चेंज नहीं, ठीक है। 56 78 स्टिल यहाँ पर आप देखें कि अब सॉर्ट हो चुकी हुई है एरे, ठीक है। लेकिन बबल सॉर्ट की टेक्निक जो है वो क्या करेगी कि अभी भी ये जो राइट साइड के ऊपर एलिमेंट्स हैं इनको आपस में कंपेयर ज़रूर करेगी। ना सिर्फ इनको कंपेयर करेगी बल्कि जो लेफ़्ट के ऊपर वॉल के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनके साथ भी कंपैरिजन होंगे, अगरचे कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन ये बार बार वो सारे कंपैरिजन्स करता चला जाएगा।
तो बबल सॉर्ट की टेक्निक इस वजह से थोड़े सा एक्सपेंसिव हो जाती है कि सॉर्टिंग होने के बावजूद तमाम के तमाम एलिमेंट्स फिर भी कंपेयर आपस में होते रहते हैं। ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम उसी तरह से हमने एक मैक्सिमम जो है 50 की एरे ले ली, एन आई जे टेम्प उसी तरीके से हम स्वैपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी जब कंपैरिजन होगा, अगर पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरा छोटा है तो आपस में स्वैप कर देंगे, ठीक है, या पहला छोटा है दूसरा बड़ा है आपस में स्वैप कर देंगे। ये डिपेंड करता है आप ऑर्डर कौन सा बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने साइज़ ऑफ एरे लिया, सपोज कर लें 10 वैल्यूज़ ने दी है यूज़र ने, तो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो 0 से 9 तक लूप चला और 10 वैल्यूज़ यूज़र ने जो भी टाइप की हैं वो एरे के अंदर आकर स्टोर हो गई हैं। अगेन फॉर लूप है और नेस्टेड फॉर लूप है, यानी एक वैल्यू के लिए आउटर लूप की इनर लूप मोर देन वंस चलेगा, यानी तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपेयर होगा। तो बाहर वाला लूप 0 से n-1 तक चल रहा है। उसकी वजह क्या है, अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 9 तक सबस्क्रिप्ट होगा, तो जब 8 कंपेयर हो रहा होगा तो वो 9 से कंपेयर हो रहा होगा, इसलिए n-1 तक काफ़ी है, यानी 8 तक काफ़ी हैं कंपैरिजंस, बजाय ये कि आप 9 तक कंपैरिजन करें। अब देखें, अगर आप 9 तक लूप चलाते हैं तो इसका मतलब है 9 वाला 10 वाले के साथ कंपेयर होगा, तो 10 तो सबस्क्रिप्ट ही कोई नहीं है, इस वजह से ये n-1 तक चला है। और 0 से n-1 तक का मतलब है 0 से 8 तक, यानी 9 दफ़ा आउटर लूप चलेगा और 9 दफ़ा ही इनर लूप भी चलेगा, क्योंकि अंदर 9 के 9 एलिमेंट आपस में कंपेयर होंगे। तो टोटल 81 आइट्रेशंस में ये तमाम का तमाम कंप्लीट हो जाएगा और एरे जो है वो आपकी सॉर्ट हो जाएगी। इनर लूप में जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से कंपेयर हुआ, अगर पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे से तो आपस में स्वैप हो जाएंगे दोनों एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं, टेम्प इक्वल्स टू ए जे, यानी पहला एलिमेंट टेम्प में आ जाए, फिर ए जे प्लस 1 मीन दूसरा एलिमेंट ए जे में आ जाए, यानी पहली की जगह पर आ जाए, और टेम्प वाली वैल्यू ए जे प्लस 1 यानी दूसरी वाली लोकेशन पे आ जाए, तो ये स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। तो हर इनर लूप जो है वो पहले एलिमेंट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरह से कंपेयर करता चला जाएगा, और जहाँ जहाँ पर स्वैपिंग होनी है स्वैपिंग करके बड़ा एलिमेंट राइट की तरफ उसको धकेलता जाएगा और लेफ़्ट की तरफ छोटे एलिमेंट्स मूव करते चले जाएंगे। जब ये सॉर्ट जो नेस्टेड लूप है कंप्लीट होगा तो एरे सॉर्ट हो चुकी होगी। हम एट द एंड जो है वो उस बबल सॉर्ट के बाद एरे को जब डिस्प्ले करेंगे तो तमाम की तमाम जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद आज की हमारी आखिरी एग्जांपल है वो है इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। हम इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक के अंदर ये देखते हैं कि जो पहला एलिमेंट है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो पहले से ही सॉर्टेड है। वॉल जो है उसको हम मूव करेंगे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टिंग। और कैसे होगा कि आप पहले एलिमेंट को छोड़कर बाकी तमाम के तमाम जो है वो कंपेयर करेंगे, उनमें स्मॉलेस्ट जो है वो आप फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी सेकंड एलिमेंट जो है वो कंपेयर होगा पहले वाले के साथ, ठीक है। अब अगर वो पहले वाले से छोटा है तो क्या करेगा, पहले वाले की जगह खुद आ जाएगा और जो पहले वाला एलिमेंट है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा, यानी पूरी एरे जो है वो एक स्टेप आगे मूव कर जाएगी। लेकिन दरमियान से अगर दूसरी लोकेशन का एलिमेंट निकला है तो इट मीन्स कि वो लोकेशन अब खाली हो चुकी हुई है, तो पहली लोकेशन पर जो पड़ा हुआ एलिमेंट है वो आगे उसकी जगह पर आ जाएगा और सेकंड वाला जो हमने उठाया था उसे हम पहले वाली जगह पर ले जाएंगे। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें कि छठा एलिमेंट अगर सबसे छोटा है तो छठा एलिमेंट पहले एलिमेंट की जगह आएगा और बाकी के तमाम एलिमेंट्स यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तमाम एलिमेंट्स एक एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे। तो हम एक एलिमेंट उठाते हैं जो सबसे छोटा है और उसे प्रॉपर प्लेस के ऊपर जो वॉल के लेफ़्ट साइड के ऊपर सॉर्ट होते चले जा रहे हैं एलिमेंट्स, उनमें अप्रोप्रिएट जगह पर पहुंचाते हैं। मज़ीद बेहतर समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि 23 सबसे छोटा है, हालांकि छोटा नहीं है लेकिन हम एज्यूम करेंगे। उसके बाद आप 78 को देखा आपने कि वो 23 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है जी, छोटा नहीं है। हमने एक वॉल को आगे स्टेप मूव कर दिया।
उसके बाद आपने 45 जो है वो देखा, 45 जो है वो 23 से बड़ा है लेकिन 78 से छोटा है, तो अब हम 45 को उठाएंगे और 23 और 78 के दरमियान में इंसर्ट कर देंगे, यानी जो लेफ़्ट साइड के ऊपर सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उनमें अप्रोप्रिएट प्लेस जो बनता है 45 का उस जगह पर ये प्लेस होगा। वॉल एक स्टेप और आगे चली जाएगी। अगेन 8, 32 और 56 में जो सबसे छोटा है वो 8 है, तो हमने पहले राइट साइड के अनसॉर्टेड एलिमेंट्स में से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड किया और फिर सॉर्टेड एलिमेंट्स जो थे उनमें जहाँ पर भी उसकी अप्रोप्रिएट जगह बनती है वहाँ पर हमने उसे प्लेस कर दिया। जैसे 8 23 से पहले होना चाहिए तो वहाँ पहले आ गया। इसके बाद 32 की जगह बनती है 23 और 45 के दरमियान में, तो अनसॉर्टेड में से हमने नेक्स्ट एलिमेंट को उठाया, सॉर्टेड एलिमेंट्स के साथ हमने कंपेयर किया, जहाँ पर भी उसकी अप्रोप्रिएट जगह बनती है हमने वहाँ पर उसे प्लेस कर दिया। इसी तरह 56 को 45 और 78 के दरमियान में। अब देखें जैसे यहाँ पर जब पास 3 पर 32 प्लेस होगा 23 और 45 के दरमियान में, तो बेसिकली ये 45 और 78 एक एक स्टेप आगे जाएंगे ताकि यहाँ पर जगह बन जाए 32 के प्लेस होने की। तो 78 32 की जगह पर आ जाएगा, 45 78 की जगह पर आ जाएगा और 32 फिर 45 की जगह पर प्लेस होगा क्योंकि ये लोकेशन आपको खाली मिल जाएगी। तो ये तमाम पास कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो एरे है। ओके जी, तो इंसर्शन सॉर्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी उसका प्रोग्राम है, और आप देखें कि स्टार्ट में हमने उसी तरह से आई जे एन टेम्प और A30 ये डिफरेंट वेरिएबल्स लिए। A30 जो है ये आपका कम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसमें 30 एलिमेंट्स आप प्लेस कर सकते हैं। आई जे एन और टेम्प जो है ये प्रिमिटिव वेरिएबल्स हैं। टेम्प आपका यूज़ होगा स्वैपिंग के लिए, ठीक है, और आई जे एन लूप की आइट्रेशंस को चलाने के लिए और एन साइज़ ऑफ एरे जो है वो लेने के लिए। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यूज़र से लिए, एन की वैल्यू प्लेस हो गई, लेट्स सपोज 10 है या जो भी है, और फिर उसके बाद एलिमेंट्स हमने रिसीव करवाए फॉर लूप लगाकर एरे के अंदर। उसके बाद का जो लूप है फॉर और फिर आगे अंदर वाइल, तो फॉर वाइल का ये नेस्टेड लूप इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो पास तो आपके n-1 तक चलेंगे, यानी जितना साइज़ है उससे एक कम तक। तो 1 से स्टार्ट हुआ n-1 तक। जैसे आपको बताया था कि इंसर्शन सॉर्ट में हम एज्यूम करते हैं कि पहली वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है, तो इसका मतलब है दूसरी लोकेशन से आपको चलाना पड़ेगा। तो इसी वजह से i = 1 से चलाया। तो टेम्प की वैल्यू हमने प्लेस कर दी ai की वैल्यू, यानी जो सबसे पहली वैल्यू है टेम्प में हमने सेव करवा दी है, और j जो है वो i-1 हमने रखा है, यानी 0 नंबर लोकेशन, ठीक है। यानी जो हमने प्लेस करना है ढूंढने के बाद एलिमेंट सबसे छोटा वो 0 नंबर लोकेशन पर प्लेस करना है, इसी वजह से हमने j जो है वो 0 पर रखा है। अब हम कहते हैं कि उस वक्त तक जो एलिमेंट्स हैं वो आगे मूव होते जाएं जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू ना हो। पहली कंडीशन टेम्प की वैल्यू अगर छोटी है ए जे से, यानी A2 से 3 से 4 से 5 से, तो उस वक्त प्लस दूसरी जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, जे की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उस वक्त तक स्वैपिंग होती रहे और एलिमेंट्स जो हैं वो आगे मूव होते चले जाएं। और इंसर्ट करने के लिए आपने कहा जी AJ+1 की वैल्यू वो कर दे जो टेम्प की वैल्यू है, यानी जो टेम्प में वैल्यू पड़ी हुई है वो AJ+1 आ जाए, यानी दूसरी लोकेशन पर आ जाए। इसी तरह से ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा और एट द एंड जो है वो तमाम की तमाम एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो इस सॉर्टेड लिस्ट को आप जब डिस्प्ले करेंगे तो किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, 0 से <n तक लूप चलाया और एट द एंड उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। तो ये डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स, इनको इम्प्लीमेंट किया हमने प्रोग्राम्स के साथ, ग्राफिकली समझा। अब आपके एंड पे ये काम है कि आपने इन तमाम को कंपाइलर में रन करना है, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर मुझसे पूछना है, अदरवाइज़ आपको ये तमाम टेक्निक्स भी पता हो और इनको इम्प्लीमेंट करने का प्रोग्राम भी आप लिख सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।